गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शिवम आप सभी उत्तर प्रदेश के भावी अध्यापकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग जैसा कि मैंने बोला था कि 1 फरवरी से हम टेट की जो मैथ्स की कक्षाएं स्टार्ट करेंगे, तो आज से संचालित हो गई हैं। इंट्रोडक्शन क्लास आ चुका है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। आप सबको पता होगा कि हम लोग इन्वायरमेंट के लिए रामबाण सीरीज चला रहे हैं। यूपी टेट 2021 में आपका जो आगामी एग्जाम है, यूपी टेट इन्वायरमेंट रामबाण सीरीज प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। और मैथ की सजीवन बूटी सीरीज चल रही है। आज से आपकी मैथ की सजीवन बूटी सीरीज चालू हो गई है। तो चलिए देखते हैं सजीवन बूटी सीरीज का पहला क्लास हमारा। और आज का पहला क्लास है मैथमेटिक्स का, इंट्रो क्लास के बाद वाली क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। आपका बेसिक जो पहला चैप्टर होता है मैथ्स में टेट के लिए, यहाँ से आपके 2 से 3 प्रश्न हर साल बनते हैं और सीटेट में यहाँ से 4 से 5 प्रश्न बनते हैं हर साल। तो पहले ही आपका जो पढ़ना है कि वो होती है नेशनल नंबर्स यानी राष्ट्रीय संख्याएं क्या होती हैं, हमको देखेंगे। हम पूरे आपको थंबनेल में पता होगा कि हम लोग पढ़ेंगे आज क्या क्या, राष्ट्रीय संख्या, अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या और आरोही अवरोही डेसिमल सब देखेंगे पूरा। और हम लास्ट में आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे कोई कि आपके प्रीवियस ईयर कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं, ताकि आपको भरोसा हो जाएगा कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये एग्जाम में आता है या नहीं आता है। मतलब इस चैनल पे कोई फर्जी काम नहीं होता है, व्यूज पाने के लिए कोई काम नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पढ़ाई की बातें होती है और नंबर की बात। हमारा टारगेट शुरू से है 130 प्लस इस बार बच्चों को टेट में दिलवाना है। तो 130 प्लस नंबर आप सबको जो है टेट में लाना है इस बार, ठीक है। चलिए, हाँ कलर भी लाल हो गया, आप शुरू करते हैं। पहला है राष्ट्रीय संख्याएं क्या होती हैं, नेशनल नंबर्स। भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार संख्या को लिखने के लिए दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है। जैसे हमें कोई संख्या लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं, हमको मान लीजिए 112 लिखना हो तो 112 लिखते हैं ना। इसको कैसे पढ़ेंगे फिर, इकाई, दहाई, सैकड़ा। आप सबको इतना पता होगा कि भारत में जो है कोई भी संख्या दाएं से बाईं की ओर लिखी जाती है। और जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ आदि संख्या में लिखा जाता है। अब जैसे मान लीजिए आपको कोई संख्या ये लिखा हुआ है, आप इसको कैसे पढ़ेंगे, तो आपका इकाई हो गया, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, हजार हो गया, 10,000 हो गया, लाख हो गया, 10 लाख हो गया, करोड़ हो गया, 10 करोड़ हो गया। तो आप कैसे पढ़ेंगे इसको, तो हो जाएगा 10 2 12 यानी 12 करोड़, फिर 36 लाख, 36 लाख, फिर 31,000, 31,000, 921, 921। तो आप इसको पढ़ेंगे कि 12 करोड़ 36 लाख 31,921 आपकी ये संख्या हो गई। भारतीय संख्याएं होती हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय संख्या है ऐसे दाईं से बाईं की ओर लिखा जाता है। लेकिन वही अंतर्राष्ट्रीय संख्या की बात करते हैं, इंटरनेशनल नंबर्स क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय में। आप लोग देखते होंगे कि कहा जाता है कि ट्रंप की जो संपत्ति है वो 115 मिलियन है, 110 बिलियन है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन। मैं आपको एक ट्रिक में आपको बताने वाला हूं कि कैसे उसको करते हैं, लेकिन आप उसके पहले देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं होती क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं भी दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती हैं, वो भी 123 इसी क्रम में लिखी जाएंगी दाएं से बाईं, जैसे भारतीय मुद्रा भी लिखी जाती है, ठीक है, संख्याएं वैसे। लेकिन इन्हें अलग नाम से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। और यहाँ देख रहे हैं 10,000 के बाद 100,000 इनको कहते हैं। हम लोग 10,000 के बाद 1 लाख कहते थे ना, लाख, 10 लाख। लेकिन वहाँ क्या होता है 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, ठीक है। जैसे कोई संख्या लिखा है आपका, देखिए नंबर है, इसको आप पढ़ेंगे 143,691,921। अब इसको आप, मैं आपको ट्रिक में आज बताने वाला हूँ, बहुत एक नंबर का क्वेश्चन आपका यहीं से तैयार हो जाएगा, ठीक। MBT, MBT इसका मतलब होता है M फॉर मिलियन, B फॉर बिलियन, T फॉर ट्रिलियन, ठीक। 1 मिलियन में कितना जीरो होता है, अगर मैं कहूँ आपको 1 मिलियन लिखना है तो 1 मिलियन में कितने इंडियन रुपीज होते हैं, तो आप कहेंगे 10,000 हो गए, लाख हो गए, कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 1 मिलियन में हमारे 6 जीरो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ जीरो इस 6, ठीक। हम अब बिलियन की बात करते हैं, ठीक। 1 3 4 5 6, इसी में आप 3 जीरो और बढ़ा दीजिए, 1 2 3, तो आपका क्या हो गया, 1 बिलियन हो गया। अगर हम कहते हैं आपसे 1 ट्रिलियन लिखिए, इसमें 9 जीरो होगा कुल। हम कहते हैं आपसे 1 ट्रिलियन लिखिए, तो आप क्या करेंगे, फिर इसमें जो है 9 पहले लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद फिर इसी में 3 जीरो आप बढ़ा लीजिए, वो आपका 12 जीरो हो गया। तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, 1 ट्रिलियन। उम्मीद करता हूं कि आपको मजा आ रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। अब जैसे हमने क्या देखा, 1 मिलियन, 1 मिलियन में हमारा होता है 6 जीरो। अब इसको पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख।
आप इसलिए इसको 10 लाख कहते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख अर्थात 6 जीरो। फिर बिलियन में आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको सिर्फ 3 जीरो और बढ़ा देना है, तो हो जाएगा 10 लाख हमारा हुआ था, फिर हो जाएगा करोड़, 10 करोड़, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो आपका एक अरब हो गया। ठीक है, फिर उसी तरीके से अरब के बाद 10 अरब, खरब, 10 खरब, मतलब ट्रिलियन में आ जाएगा जब। ठीक है, इसमें 12 जीरो हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है कि 1 मिलियन में 6 जीरो, 1 बिलियन में 9 जीरो, 1 ट्रिलियन में 12 जीरो। हम पूछ लें आपकी उत्तर प्रदेश की आबादी कितना है, आप मिलियन में बताइए। ये क्वेश्चन आपका 2018 के यूपी वीडियो के एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है, हम आपसे पूछ रहे हैं सीधा, आप बताइए कि उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है। तो आपको पता हो कि उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है, 20 करोड़। ठीक है, तो आप इसको 20 करोड़ को मिलियन में पूछा था, तो क्या हो जाएगा 200 मिलियन। उत्तर प्रदेश की आबादी है 200 मिलियन यानी 20 करोड़। ठीक है, अगर हम कह देंगे भाई 25 करोड़ तो कितना हो जाएगा 250 मिलियन। तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है। इतनी सारी बातें आपको यहाँ से समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं। और जो दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें डेली अपडेट पाने के लिए। यूपी टेट में अगर आपको 130 लाना है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। ठीक, प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं, एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये जो भी आपकी संख्याएं हैं वो क्या है, आपकी नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्या क्या, एक आपका प्राकृतिक संख्या, जी बिल्कुल एक प्राकृतिक संख्या है और इसकी शुरुआत एक से शुरू होती है। प्राकृतिक संख्या सदैव एक से इनफाइनाइट तक होती है। वहीं हम बात करते हैं कि पूर्ण संख्या या होल नंबर, ये जो है शून्य से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, होल नंबर आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट एंड ऑन इनफाइनाइट, ये जो आपका इनफाइनाइट तक होता है। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट इनफाइनाइट, लेकिन पूर्ण संख्याएं आपका जीरो से शुरू होता है। कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि होल नंबर बताइए कहां से शुरू होता है, तो होल नंबर जीरो से होता है। अब होता है पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स क्या होती हैं। इंटीजर्स दोस्तों ऋणात्मक भी होती हैं, धनात्मक भी होती हैं। मतलब अगर कोई संख्या इनफाइनाइट से ऋणात्मक तक है, ठीक है, अनंत से शून्य तक है, और फिर शून्य से वो अनंत तक होती है, उसको क्या कहते हैं, इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्या कहते हैं। अगला हमारा परिमेय संख्या, उसको इंग्लिश में बोलेंगे रेशनल नंबर। वे सभी संख्याएं जो ए बाई बी के फॉर्म में लिखी जा सके हैं परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन वहाँ कंडीशन एक होता है कि हमारा जो ए बाई बी है वहाँ पर बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, हमारा बी जो है जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। अगर होगा तो हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। कैसे, आपको बताता हूँ एग्जाम्पल। जैसे आपका 4 है, ठीक है, 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 4/1, यानी हमारा ए जो है 4 हो गया, बी जो हमारा 1 हो गया, तो हमने ए बाई बी के रूप में लिख लिया। ठीक, जैसे वैसे 5/2, 5/6, मतलब कोई भी संख्या हो ए बटे बी के फॉर्म में हो, लेकिन हमारा बी जो है डजेंट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन होना चाहिए, तब हमारा रेशनल नंबर होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक, अब देखते हैं परिमेय अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर, इंग्लिश में उसको बोलेंगे। ये संख्याएं वे सभी संख्याएं जो ए बाई बी, यहाँ बी डजेंट नॉट इक्वल टू जीरो के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो अपरिमेय संख्या होती हैं, जैसे √2, √3, √5। अभी हमने देखा था परिमेय संख्या में क्या होती है, परिमेय संख्या में हम ए बाई बी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन वहीं अपरिमेय के जो होती है अपरिमेय इरेशनल नंबर, वहां आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो ये आपका परिमेय संख्याएं हैं, ना कि अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जैसे √2, √3, √5। ठीक, ये आपका, लेकिन आपकी √4 जो है, √4 आपका अपरिमेय नहीं है, इसलिए क्योंकि जो है इसका वर्गमूल 2 होता है। तो 2 क्या है, ये परिमेय संख्या है, 2/1। तो इस उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अपरिमेय संख्याएं सीधी सीधी मैं अगर शब्दों में बताना चाहूँ आपको कि ए बाई वी के रूप में उसको नहीं लिख सकते हैं आप, अंडर रूट, जैसे √2, √3, √5, ये आपकी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो हमने देख लिया परिमेय अपरिमेय। अब देखते हैं सम विषम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वे सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उनका इकाई अंक 0 2 4 6 या 8 होता है। जैसे एग्जांपल है 5638, 2968, 4712, 3916। आप देखेंगे कि ये सभी संख्याएं 2 से कट जाएंगी, 4 से कट जाएंगी। जैसे हम लेते हैं 5638, दूसरे पेज में करते हैं।
5638 को आप 2 से काटिए तो हमारा क्या हो जाएगा, 2, 28 दूना 56 और 2 19, तो हमारा कट गया। तो हम इसे कह सकते हैं ये हमारा जो है सम संख्या है। सम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से कट जाएं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, ऐसी सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 56, 38, 29, 68, आप कोई भी ऐसे संख्या ले लीजिए। जैसे 10 क्या है आपका सम संख्या, कैसे पता चलेगा, 2 से काटिए, 2 पच्चे 10, ये आपका सम संख्या है। अगर 2 से नहीं कटता, जैसे 9 आपका क्या है, अगर हम पूछे 9 क्या है, ठीक है, 9 को 2 से काटिए, ये 4.5 आएगा, ठीक है। 9 ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो इसलिए हमारा ये विषम संख्या हो गया, ये सम संख्या नहीं है। चलिए अब विषम संख्या देखते हैं क्या है। ऑड नंबर, हमने इवन नंबर देख लिया, अब ऑड नंबर देखते हैं। ऑड नंबर आपका क्या कहता है कि वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो पाती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। यदि इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 है तो संख्याएं विषम है। जैसे मान लीजिए कोई 11 हो, ठीक है, 13 हो, 15 हो, तो इकाई अंक आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1, 3, 5 हो रहा है, मतलब कि ये विषम संख्या है और 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगी। जैसे कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 13 ले लीजिए, ठीक है, आप 2 से काटेंगे तो 6.5 आएगा, यानी पूरा पूरा नहीं कट रहा है, दशमलव में आ रहा है इसका अंक, तो ये आपका विषम संख्या हो जाएगा। वही अगर हम बात करते हैं 12, तो आपका ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा इवन नंबर, सम संख्या हो जाएगा। तो सम विषम इतनी सारी चीज़ आपको पता चल गई हैं। अब चलिए हम अभाज्य संख्या देखते हैं। अभाज्य प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जो केवल 1 से या स्वयं से विभाजित होती हैं, ऐसी सभी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कोई संख्या, जैसे मान लीजिए आपका 7 है, ठीक है, 5 है, 2 है, 3 है, 11 है, 13 है, ये सभी जो संख्याएं हैं आप देखेंगे कि 7 किसी भी संख्या से नहीं कटता। 7 किससे कटेगा, या तो 7 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। ठीक वैसे 5 क्या होगा, फिर 5 से कटेगा और 1 से कटेगा। 2 क्या होगा, 2 से कटेगा और 1 से कटेगा। 3 क्या होगा, 3 से कटेगा 1 से कटेगा। 11 है, 11 से कटेगा 1 से कटेगा। 13 13 से कटेगा और 1 से, मतलब ये संख्याएं खुद से कटेंगी और 1 से कटेंगी। ऐसी सभी संख्याएं क्या होती है हमारी, ऐसी सभी संख्याएं होती हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या कहते हैं उनको, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या है। और मैं आपको सबसे एक अच्छा जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि आपका कि 2 जो आपका है वो सबसे छोटी जो है सम संख्या वह अभाज्य संख्या है। 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। बहुत लोग कहते हैं कि ये 2 जो है भाज्य संख्या है, तो 2 दोस्तों भाज्य कैसे हो जाएगा, 2 तो सिर्फ 2 से कटेगा, 2 सिर्फ 2 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। तो इसलिए जो अपने से कटे और 1 से कटे ऐसी सभी संख्याएं जो है वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 2 जो है सबसे छोटी सम संख्या है जो अभाज्य है। कभी भी आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या अभाज्य कौन सी है, तो आप कहेंगे 2 जो है सबसे छोटी सम संख्या जो है अभाज्य है। अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम संख्या अभाज्य कौन है, तब आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, तो आपको कभी भी अगर पूछा जाए सम अभाज्य सबसे छोटी तो 2, विषम अभाज्य सबसे छोटी तो 3 हो जाएगा। कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा। और एक जो है आपका है वो ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक आपका क्या है, वो है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है, कहां तक, इनफाइनाइट तक, अनंत तक। अब हम लोग देखते हैं कि पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या आपकी क्या होती है, प्रीडिकेसर नंबर्स किसी भी संख्या के पूर्व में अर्थात पहले आने वाली संख्या का मूल संख्या के पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। इसकी गणना दी हुई संख्या में 1 घटाकर की जाती है। जैसे मैं कहूं 120, इसका पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगा, तो इसका पूर्ववर्ती हो जाएगा, इसमें से आप 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 119। 120 का पूर्ववर्ती संख्या 119। इसका मतलब हम कह सकते हैं किसी भी कोई भी नंबर हो उसके जो भी पहले 1 होगा, जैसे 2 का पूर्ववर्ती क्या होगा, तो 2 से पहले क्या आता है, 1 आता है, ठीक है, तो इसमें से -1 करेंगे तो 1 ही आपका आएगा, तो 2 का पूर्ववर्ती संख्या 1 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या का कोई भी नंबर हो आपका, उसमें से 1 घटाएंगे, जो भी हमको वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा, पूर्ववर्ती संख्या होगा। तो n-1 इजकल टू जो भी आपको नंबर मिलेगा, जैसे मान लीजिए 10 आपका n हो गया, उसमें से आप 1 घटाते हैं आपको मिलता है 9, तो 10 का पूर्ववर्ती संख्या आपका हो जाएगा 9। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। चलिए हम देखते हैं परवर्ती संख्या क्या होती है। जैसे पूर्ववर्ती, परवर्ती, तो अब यहाँ होता है सक्सेसर नंबर यानी परवर्ती संख्या। किसी भी संख्या के बाद आने वाली संख्या उस मूल संख्या का परवर्ती संख्या कहलाती है। इसकी गणना दी हुई संख्या में 1 जोड़कर करते हैं। यहाँ क्या हो जाता है, n+1 इक्वल टू जो भी आपका वैल्यू आएगा वो हो जाएगा परवर्ती संख्या। जैसे मैं 9 में 1 जोड़ता हूँ, हमारा प्राप्त होता है 10, तो हमारा नंबर है टोटल 9, हमने 1 जोड़ा 10 मिल गया, तो 9 का परवर्ती क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हमारा n जैसे 9 है, हमने क्या किया, 9 में 1 जोड़ दिया तो 10 हो गया, तो हमारा यहाँ पे परवर्ती संख्या या सक्सेसर नंबर 10 हो गया। पूर्ववर्ती में आप 1 घटाते हैं, पूर्ववर्ती का फार्मूला होता है n-1 इक्वल टू जो भी नंबर आए,
और अगर वहीं जो है सक्सेसर नंबर यानी परवर्ती की बात करेंगे तो n+1 हो जाता है। ठीक है, तो ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, n-1 n+1 पूर्ववर्ती और परवर्ती के लिए। पूर्ववर्ती में संख्या के पहले वाला एक माइनस करते हैं वही आएगा, और परवर्ती में संख्या में एक जोड़ देंगे, जो भी संख्या आपका आएगा वो परवर्ती कहलाएगा। चलिए अब देखते हैं आरोही अवरोही क्या होता है। आरोही बच्चियों का नाम हम लोग घर में रखते हैं, किसी लड़की का नाम अवरोही नहीं रखा जाता है। ठीक है, आपने सुना होगा कि पर्वतारोही जो है आरोही पंडित, ठीक, अभी करंट में आरोही पंडित, तो लड़कियों का नाम आरोही होता है, अवरोही नहीं होता। इसलिए क्योंकि आरोही का मतलब होता है कि जब कोई छोटा होता है, बढ़ता है, उससे बढ़ता है, उससे बढ़ता है, उससे बढ़ता है, उससे बढ़ता है, ऐसे मतलब छोटा बच्चा जो है अगर ग्रोथ करते जाता है, डेवलपमेंट होता जाता है उसके माइंड का, तो वही आरोही होता है। सीधे शब्दों में आपको एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कोई एग्जांपल आप ले लेंगे कि 5 7 1 2 5 4, इसको आप जो है आरोही में बदलिए। तो आप क्या करेंगे, पहले छोटे को लेंगे, एक इसमें सबसे छोटा है, फिर 2 आपका सबसे छोटा है, फिर आपका 5 है, फिर 5 है, फिर 7 है। ठीक है, 4 गया, 1 2 4 5 5 और 7, इस तरीके से हमारा आरोही से अवरोही से आरोही क्रम में होता है। जैसे कोई एग्जांपल मैं आपको लेके यहाँ बताता हूँ, जैसे लिखा हुआ है 8899 9712 8713 1819 को आरोही क्रम में लिखो। आपको जो है आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, ये किसी भी क्रम में लिखा हुआ है, डिसेंडिंग में लिखा है, इसको आपको असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर करना है, मतलब कि आरोही क्रम में लिखना है। तो पहले सबसे छोटा निकालिए, इसमें कौन है, सबसे छोटा हमारा कौन सा है, सबसे छोटा हमारा 1819 है। उसके बाद हमारा सबसे छोटा फिर कौन सा है, फिर हमारा 8713 है। ठीक, उसके बाद हमारा सबसे छोटा कौन है, फिर 8899 है। ठीक, इसके बाद 9712। तो सबसे बड़ा आप देख रहे हैं 9712 और सबसे छोटा जो है 1819। तो ऐसे एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कोई भी नंबर, जैसे आपको मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे मैंने कहा कि 101 52 13 25, ये कोई आपको डिसेंडिंग टू असेंडिंग नंबर लिखा है। ठीक है, आपको इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा लिखेंगे, 13 आपका सबसे छोटा हो जाएगा, उसके बाद 25 हो जाएगा, उसके बाद 52 हो जाएगा, उसके बाद 101। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, इसमें पूछेगा कि सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या बताइए। ठीक है, आरोही क्रम में लगाइए। या तो आप करेंगे 13 सबसे छोटा है, 101 सबसे बड़ा है। अगर पूछेगा दोनों का अंतर कितना होगा, तो 101 माइनस 13 जो भी आएगा वही आपका दोनों का अंतर हो जाएगा। तो ये जो है इस तरीके के आरोही क्रम। अब देखते हैं अवरोही क्रम क्या होता है। अवरोही क्रम में क्या होता है कि कोई संख्या दी होती है, जैसे 1 3 5 7 9, ये कोई संख्या दी है, आपको कहा गया है कि इसको जो आरोही क्रम में बदलिए। तो आरोही क्रम में आपका लिखा हुआ है, अवरोही क्रम में आपसे कहा जाता है कि इसको आप अवरोही क्रम में बदलिए। तो अवरोही क्या होता है कि सबसे बड़ा पहले लिखते हैं, फिर 7 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। ये आपका जो है अवरोही क्रम में हो गया। ठीक, अवरोही क्रम हमेशा जो है घटते क्रम में होता है, घटते क्रम में, पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। लेकिन आरोही क्रम आपका पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी। तो हम एक बार हम फिर से आपको नोट कराते हैं, आरोही अवरोही आप लोग कैसे नोट करेंगे कॉपी में, पहले आरोही होगा, फिर अवरोही होगा। आरोही को असेंडिंग, अवरोही को डिसेंडिंग बोलते हैं। ठीक है, आरोही क्या होता है, 1 2 3 4 5, आप देख रहे हैं कि हमेशा जो है ये बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। ठीक, अवरोही क्रम क्या होगा, ये होगा 5 सबसे बड़ी, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, आप ये देखेंगे ये जो है घटते हुए क्रम में आ रहा है। तो आरोही जो आपका होता है वो बढ़ता है, और अवरोही आपका वो घटता है, इस तरीके से। हाँ, असेंडिंग डिसेंडिंग। तो अब हम लोग देखते हैं जातीय मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, जातीय मान और स्थानीय मान। जातीय मान किसी अंक का वह अंक होता है चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। जैसे 5 का जातीय मान 5 ही होगा, 7 का जातीय मान 7 ही होगा। संख्या कोई दी हुई 35,408, इसमें 4 का जातीय मान पूछा गया है, तो 4 का जातीय मान क्या होगा, 4 ही होगा। किसी भी कितनी भी छोटी और कितनी भी बड़ी संख्या आपको हो, अगर पूछ लिया जाए आपसे कि उसका जो है जातीय मान यानी फेस वैल्यू क्या होगा, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं 1513, हम पूछ रहे हैं इसमें एक
इसमें जो है आप 5 का जातीय मान बताइए, तो आप तुरंत कहेंगे सर 5 का जातीय मान 5 ही होगा। हम पूछे 1 का जातीय मान, तो 1 का जातीय मान 1 ही होगा। 3 का जातीय मान 3 ही होगा। हम आपसे 1 लाख कुछ भी लिख दें, 1 लाख कोई भी संख्या हम आपको लिख दें, हम इसमें से पूछ लेते हैं कि आप 5 का बताइए जातीय मान, तो 5 का 5 ही होगा, 1 का 1 ही होगा, 0 का 0 होगा। तो सारी संख्याओं का जातीय मान बदलता नहीं है, जो जिसका पूछा जाएगा उसका जातीय मान वही होता है बस। अब हम लोग देखते हैं स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान किसी अंक का वह मान होता है जिस स्थान पर उस अंक को लिखा जाता है। जैसे हम कोई एग्जांपल आपको बताते हैं, ठीक है, स्थानीय मान के लिए 102। 102 में अगर हम पूछें आपका 0 का स्थानीय मान बताइए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे 0 इंटू 10, तो आपका 0 हो जाएगा। 0 का स्थानीय मान 0 होगा। ठीक, कैसे? क्योंकि इकाई आपका होता है 1 से गुणा करते। अगर हम 2 का पूछते तो क्या करते आप, 2 का पूछते तो कहते 2 इंटू 1। ठीक, हमने 0 का पूछा तो आपने 0 इंटू 10। हम पूछते 1 का बताइए आप लोग, तो 1 इंटू 100, तो 1 का स्थानीय मान 100 हो जाता। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं, कोई 13,705 में 7 का स्थानीय मान पूछा गया आपसे, तो हमने क्या किया, 7 लिखा है इंटू 100 लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि 5 हमारा जो है इकाई है, 0 हमारा दहाई है, 7 हमारा जो है वो सैकड़ा है। तो 7 इंटू 100 बराबर 700। तो आपका 7 का जो है स्थानीय मान हो जाएगा, वो हो जाएगा 700। अब अगला डिजिट है, जैसे 43 सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 4,31,952 में 5 का स्थानीय मान पूछा गया है। तो 5 करेंगे, हमारा 5 किस नंबर पे आ रहा है, तो वो दहाई वाले अंक पे आ रहा है। तो 5 इंटू 10, 5 गुणे 10 बराबर 50। तो इसका स्थानीय मान 50 हो जाएगा। तो जातीय मान वही रहेगा, लेकिन स्थानीय मान जिस अंक पे कोई संख्या है, जैसे हम पूछ रहे हैं आपसे एग्जाम्पल में कोई संख्या आपको दे रहे हैं, चलिए आप लोग करिए, बताइए 1015 में, चलिए 1025 कर दे रहे हैं। 1025 में 1 का स्थायी मान आपको बताना है, 1 का स्थायी मान, 1025 में 1 का स्थायी मान। तो आप लोग करिए, चलिए समय दे रहा हूं, आंसर बताइए। हाँ, तो सॉल्व हो गया होगा आप लोग का। चलिए आप देखते हैं कि 1 का स्थानीय मान क्या होगा इस संख्या में 1025 में। तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 1 करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो हमारा 1000 पे आ रहा है। ठीक है, तो 1000 से गुणा कर देंगे, तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 1000। अगर इसी संख्या मान लीजिए 2 लिखा होता, 2025 होता, तो यहाँ 2 गुणे 1000 कर देते। मतलब हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हमसे अगर मान लीजिए 0 का पूछता है स्थानीय मान क्या होगा, तो 0 गुणे 100 करते। ठीक है, हमसे पूछता 5 का, तो 5 गुणे 1 करते, इकाई अंक लिखते। 2 का पूछता क्या हो जाता, 2 गुणे दहाई वाला लिखते, तो 20 हो जाता। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं स्थानीय मान। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अब हम देखते हैं कि एग्जाम में आपके क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं। ये आपका यूपी टेट 2014 में आया था यहाँ से क्वेश्चन, और स्थानीय मान वाला क्वेश्चन आपका यूपी टेट 2014 में लगातार रिपीट हुआ है। ठीक है, और भी सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन हम एक वीडियो में अलग से उसके लिए नंबर सिस्टम का बनाएंगे, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन होंगे और सॉल्व कराएंगे। हम जो पढ़ाएंगे आपको कि नंबर आपका फंस रहा है कि नहीं, इससे आप कंफर्म कर सकते हैं कितना आपको मदद मिल रही है मेरी वीडियो से। इसमें पूछा गया प्रथम 5 धन ऋण अभाज्य संख्याओं का योग बताइए। धन ऋण क्या होती है कि मतलब धनात्मक हो, पॉजिटिव संख्या हो कोई, उनका जो है पूछा गया है अभाज्य, प्रथम 5 धन ऋण अभाज्य संख्याओं का योग। तो पहली 5 अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, इसमें सम विषम नहीं करना है आपको, टोटल नंबर्स लेना है। कौन कौन सी हैं सबसे, इसको चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। हमारी पहली जो सबसे छोटी अभाज्य हो गई 2 हो गई, फिर क्या हो गया हमारा 3 हो गया, फिर हमारा क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, फिर हमारा क्या हो गया 5 के बाद हमारा 7 हो गया, फिर हमारा क्या हो गया 9, तो हमारा अभाज्य है नहीं, फिर है 11। ठीक है, तो एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, 5, उनका योग पूछा है, तो आप बीच में प्लस कर लीजिए, प्लस प्लस प्लस। अब इसको आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा जोड़ इसका, 2 3 5 5 10 17 10 27 1 28। ठीक, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 28। कहीं ऑप्शन में, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आपका जो है आप देख सकते हैं 28 है। तो हमने कर लिया कि प्रथम 5 धन ऋण अभाज्य संख्याओं का। तो अभाज्य संख्याएं सबसे छोटी 2 होती हैं, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11। अभी आपको मैंने ऊपर बताया था कि प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं आपकी क्या क्या होती हैं, तो यहां से क्वेश्चन हमारा बन गया बिल्कुल।
आप लोग को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। नहीं आ रहा है आप कमेंट करके बताएंगे, फिर से मैं आपको बता दूंगा। अगला क्वेश्चन आया था कि देखिए 1715.271 में 7 का स्थानीय मान आपको बताना है। ठीक, चलिए हम लोग देखते हैं। 7 का स्थानीय मानों का अंतर बताना है, अंतर। तो हमारा जैसा कि हम देख रहे हैं, पहले हम 7 का 2 7 है इसमें, एक यहाँ है एक यहाँ है, दोनों के अंतर बताने हैं। तो पहले वाले 7 का निकाल लेते हैं, इसका जो पॉइंट से पहले है आपका, तो पॉइंट से पहले है मतलब इस वाले का, तो हमारा 7 गुणे 100 हो जाएगा, क्योंकि किस अंक पे है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये हो गया 700। फिर हम दूसरे वाले 7 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद लगा है 0 और 1, तो बराबर हमारा हो जाएगा 0.01। अब हमको पता चल गया कि हमारा इसका जो स्थानीय मान पहले वाले 7 का है वो 700 है, दूसरे वाले 7 का 0.07 है, इसका स्थानीय मान 0.07 है। ठीक, अब हमको दोनों मानों का अंतर ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे कि बड़ी वाली में से माइनस कर देंगे, कौन सी, 0.07। आप इसको जब घटाएंगे तो आपको इसको उत्तर मिलेगा 699.93। कहीं ऑप्शन है ऐसा? हाँ, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। तो हमने देखा कि क्या करना है कि पहले वाले जो स्थानीय मान हमारा 700 आया था, उसके बाद दूसरा वाला जो आया था 0.07 आया था, उसको हम माइनस करेंगे, हमको मिलेगा 699.93। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका। ये क्वेश्चन आपके दोस्तों टेट में आए हुए हैं 2014 में। अब देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा यूपी टेट, ये आपका रामबाण वाली सीरीज है, जो है सजीव जगत का आज दूसरा चैप्टर यानी दूसरा लेसन आने वाला है, अभी आ जाएगा 2 घंटे बाद, तो 9वां लेक्चर होगा ये आज का। तो इस तरीके से आज मैथ आप लोग नंबर सिस्टम में पढ़े, और कल नंबर सिस्टम में जो अगला हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे इकाई अंक ज्ञात करना, किसी भी नंबर का इकाई अंक ज्ञात करना। जैसे आपसे मैं कह दूं कि 200 गुणे 182 गुणे 15 गुणे 10, इसमें आप इकाई अंक ज्ञात करें, इसको कैसे ज्ञात करेंगे। मैं आपसे कह दूं 2 की पावर 132 इंटू 4 की घाते 16 इंटू 1025 की घाते 12, कुछ भी आप लिख लीजिए, 19 की घाते 20, आप इसका इकाई अंक ज्ञात करें, तो आप इतना बड़ा देख के ही पागल बन जाएंगे, कहेंगे यार ये तो होगा ही नहीं, टफ है, मैं तो मास्टर बन ही नहीं पाऊंगा, घबरा जाएंगे। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको भावी अध्यापक बनना है। बनना है कि नहीं बनना है भावी अध्यापक? तो बनना है तो आपको दफा एसटी को सब्सक्राइब करना होगा। क्या करना होगा? सब्सक्राइब करना होगा, और घंटी को दबा लेना है। और डेली जो है मैं क्विज देता हूँ कम्युनिटी में, तो आप लोग उसका वोट अच्छे से किया करिए, ठीक है। हाँ, सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। मैथ आज हम लोग पढ़ लिए हैं, कल हम लोग करेंगे इकाई अंक ज्ञात करना, और क्या करेंगे, क्रमागत संख्याओं का योग। जैसे हमने पूछ लिया 1 2 3 4 डॉट 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 100 तक के सभी क्रमागत संख्याओं का योग बताइए। हमने आपसे पूछ लिया 1 का स्क्वायर धन 2 का स्क्वायर धन 3 का स्क्वायर डॉट 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 100 का स्क्वायर, इसका जो है आपको योग बताइए। ये भी हम लोग कल करेंगे कि क्रमागत संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, क्रमागत संख्याओं का गुणन कैसे निकालते हैं, इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। और आपको ये भी बताऊंगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और इनमें सबसे छोटी संख्या बड़ी संख्या का अंतर कैसे निकालते हैं। ठीक है, इनका योग का अंतर कैसे निकालते हैं। ये क्वेश्चन आपके सीटेट और टेट में हर साल आता है, और हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। तो अगला वीडियो आप लोग देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं द फायर हिस्ट्री के साथ, वो लोग आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सजीवन बूटी वाले मैथ में प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो वहाँ से आप देख सकते हैं, जो भी आप डेली आएगी। और रामबाड़ा वाला इन्वायरमेंट का जो यूपी टेट की क्लास चल रही है, वो भी आप लोग अच्छे से देखकर समझ सकते हैं, और नोट्स जो है बारीकी से बनाइए। क्योंकि क्या होता है कि दोस्तों, अभी आपका सीटेट का पेपर हुआ, लोग बोल रहे हैं संस्कृत का पेपर बहुत टफ आया था, बहुत लेंदी था। ठीक है, क्यों वो ऐसे बोलते हैं? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। क्या होता है कि वो लोग, अभी जैसे आप मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वीडियो डाल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मैं भी परिश्रम कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, टीचर बनाना कर्तव्य है, और 130 नंबर दिलाना मेरा ड्यूटी है आपको। ठीक है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग क्या करोगे, वीडियो देखोगे नहीं, देखोगे तो लाइक नहीं करोगे, देखोगे तो शेयर नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे। फिर बाद में क्या होगा, एग्जाम हॉल में जब बैठोगे कहोगे यार सर ने पढ़ाया तो था नंबर सिस्टम, लेकिन जो है कन्फ्यूजन आ रही है यार, क्या भूल रहा हूँ कुछ कुछ इसमें, इकाई अंक कैसे सर ने बताया था, 4 वाला वो 6 वाला कैसे। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना, शुरू से सीरियस होना है, क्योंकि आपका पेपर मई या जून के लगभग होगा। यूपी टेट का पेपर मई जून, आपके पास जो बच रहे हैं कौन कौन से महीने, फरवरी, ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई और जून। जून को अपना ही मानिए, तो 1 2 3 और 4,
तो आपके पास कुल जो है टोटल 4 महीने बच रहे हैं। तो 4 महीने आप लोग रगड़ के परिश्रम कर लीजिए हमारे साथ मिलके। हम पूरा जो है मनोविज्ञान, संस्कृत, हिंदी, इन्वायरमेंट, मैथ सब कुछ अच्छे से कराएंगे आपको इस वीडियो मतलब पूरे अपने जब तक हमारा ये टारगेट है यूपी टेट जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा उसके बाद हम लोग सुपर टेट स्टार्ट करेंगे। तो ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।